अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए, किसी भी एक्सरसाइज का फर्स्ट ईयर की मैथ के रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 350 525 10 725 1 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हमारे पास है 25 इंटू 310 और 112 751। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है ये वाला, यानी मतलब 310 112 751। इसको हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग करेंगे, अब हम करेंगे इसमें से क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है ना, तो इसमें हम कॉलम C2 से हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे हम 5, ठीक है, इन C1 C2 में, ठीक है। जब C2 में कॉमन 5 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ से जब कॉमन लेंगे 5 की जगह हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि हमने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, हमारे पास होता है 25। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 और यहाँ पे हमारे पास है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 और अब हमारे पास है 7 और यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, कॉमन ले ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, ठीक है। जो जो कॉमन लेते हैं ना वो यहाँ पर लिखते भी हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ 5 मल्टी, अब हम एक और स्टेप करेंगे, एंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे एंड लिख रहे हैं, एंड हम कॉमन लेंगे C2 से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है C2 से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ नेक्स्ट आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, C2 से हम कॉमन लेंगे, कॉमन कॉमन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर कॉमन, कॉमन किस में लेंगे, ये अब सेकंड रो में है, तो कॉमन 5 इन R2 में, ठीक है। R2 में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हम जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 है ना, यहाँ पे 3 1 0, या सेकंड रो में कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1 1, और यहाँ पे 10 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 5 और 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 25 इज इक्वल टू ये है कॉलम C1 मैट्रिक्स जो होता है 1 और 1 2 7 5 1, तो ये हमारे पास जो है, और ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है a प्लस एक्स ए, फिर हमारे पास इस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है x इंटू 3a प्लस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 और R2 उनको हम C1 और C2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे C1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड इन, हम क्या करेंगे R1, ये R1 कॉलम भी ऐड कर सकते हैं या फिर रो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 C3, ठीक है। इनको ऐड कर रहे हैं तो किस में ऐड करेंगे, इन दो को ऐड कर लेंगे, किसमें C1 में। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस एक्स। यहाँ पे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पर भी a, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास है a, फिर a प्लस एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a प्लस एक्स, यहाँ पे हमारे पास आएगा a, और इसमें भी यहाँ पर भी ऐसे आएगा a प्लस एक्स प्लस ए। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे a इन, यहाँ पे लगेगा x। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या हमारे पास ये क्या बनेगा 3a प्लस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3a प्लस एक्स, इसमें भी 3a प्लस एक्स करेंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 3a प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा a प्लस एक्स, यहाँ पर भी हमारे पास a आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे a और a प्लस एक्स। अब हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से हम कॉमन लेंगे,
3a+x, ठीक है, कॉमन 3a+x इन C1 में। जब इनमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a+x इंटू, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हमारे पास वैसे ही आएगा। वहाँ पे a+x, यहाँ पे हमारे पास आएगा a, यहाँ पे हमारे पास है a+x। तो अब हम इनका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास आएगा 3a+x इंटू, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 की जो यहाँ इसमें 1 को देखेंगे, 1 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको हम स्किप करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम स्किप हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a को a+x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a+x का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा -a का स्क्वायर। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पहले प्लस होता है, फिर हमारे पास होते हैं माइनस। फिर हम यहाँ पे a लगाएंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे a इंटू, जिस रो में a है उस रो और कॉलम को स्किप कर देंगे। फर्स्ट रो में a है और सेकंड कॉलम में भी ये वाला a, इस a को देखना है तो ये वाली सेकंड कॉलम को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और ये भी फर्स्ट रो भी स्किप हो गई, तो हमारे पास क्या आएगा 1a+x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a+x, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -a। फिर हम करेंगे इस ए को देखेंगे तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा 1a+x 1 और a। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे +a, पहला फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस, यहाँ पे हम a लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस, और माइनस को इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a-x यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने लिखा a, यहाँ में क्योंकि जब इसको हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप किया तो हमारे पास क्या आएगा a, फिर हम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो a माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3a+x, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारे पास आएगा a² +2ax, मतलब 2ab की जगह लिखेंगे तो x क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा -a², ठीक है। यहाँ पे इस तरह, ये इस तरह है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कि ये -a है तो यहाँ पे लिखेंगे ये +a और -a कैंसिल हो जाएंगे, और इस a से अंदर x मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ax बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -a(x), क्योंकि यहाँ पे -a-x है तो यहाँ पे -a(x), प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 3a+x इंटू 2ax+x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -ax कितना बन जाएगा, -2ax प्लस का 2ax और माइनस का 2ax कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा x²। तो हम इसको लिख सकते हैं x² इंटू 3a+x। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम करेंगे पार्ट थ्री हमारे पास है 1। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो फर्स्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। राइट हैंड साइड को देख के हमें पता चल जाता है कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारे पास x है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है x² है। जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास x² बनेगा, तो यहाँ पे xz बनेगा, तो यहाँ पर भी xyz बने, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी कॉमन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट x को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x इन R1 में, ठीक है। और सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, y मल्टीप्लाई बाय R2 एंड z मल्टीप्लाई बाय करेंगे R3 से लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, x से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो में, तो हमारे पास आएगी x²
एक्स वाई जी बनेगा। फिर जब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, R2 को हम y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वेयर और एक्स वाई जी बनेगा यहाँ पे। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, R3 को जी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा जी आएगा और जी का स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एक्स वाई जी। ये हमारे पास क्या है, जी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे कॉमन, एक्स वाई जी यहाँ पे लेंगे कॉमन, एक्स वाई जी इन C3 में, कॉलम 3 में हम एक्स वाई जी को कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा एक्स एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कॉमन लिएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा वाई स्क्वेयर 1, यहाँ पे आएगा हमारे पास जी का स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1। ठीक है, इस तरह करेंगे। ये हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो अब हम करेंगे, इंटरचेंज करेंगे C1 और C2 को। क्या करेंगे, इंटरचेंज C1 C2 एंड C3। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे -1 लगाते हैं, क्योंकि ये -1 भी साथ आ जाता है इंटरचेंज करने से, एक्स वाई जी। तो C2 में हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ ये हमारे पास थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम में चेंज होगा और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 1 और 1, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जी स्क्वेयर। अब हम इंटरचेंज करेंगे, अगेन इंटरचेंज करेंगे किसमें, C1 और C2 में। इंटरचेंज करेंगे किसमें, C2 एंड C1। तो अब इन दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -1, क्योंकि हम दो बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसलिए -1 लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 1 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स वाई जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जी स्क्वेयर। तो अब हम ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हमारा आता है, राइट हैंड साइड के। यहाँ हम लिखेंगे 1 एक्स एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 वाई और वाई स्क्वेयर, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 जी और जी स्क्वेयर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट किए, 1 2 और 3। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर की मैथ के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।